राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। एंड मैं ना बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं ना कुछ दिनों से ट्रैवल कर रही थी एंड मैं गई थी वृंदावन। सो मैंने तो सोचा था कि मैं उधर की वीडियोस भी डालूंगी, बट बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था एंड मेरे से नहीं हो पाया। बट फाइनली आई एम बैक एंड अब आपको रेगुलर मेरी स्टडी व्लॉग्स एंड स्टडी वीडियोस मिलेंगे। सो टुडे आई वोक अप एट 4 AM, बट थोड़ा सा ना ठंड लग रहा था एंड आलस आ रहा था, तो मैं 4:30 से बेड से उठी एंड 5 तक मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। सो सबसे पहले आई स्टार्टेड विद वोकैब एंड वोकैब में ना मैंने पिछले दिनों में जितने भी वोकैब्स रिवाइज किए थे उनमें से मुझे जो डिफ़िकल्ट वाले लग रहे थे ना, मैंने उन्हें सबको टिक करके रखा था। तो आज मैंने उन्हीं सारे वोकैब्स को रिवाइज किया एंड याद किया। सो उसमें से बहुत सारे तो भूल गए थे, कुछ कुछ ही थे याद थे। और मैं इतने दिनों बाद पढ़ रही हूँ ना, ऐसा लग रहा था मैं सदियों बाद पढ़ रही हूँ। मुझे पढ़े बिना पता नहीं कितने दिन हो गए थे। एंड आफ्टर रीजनिंग आई स्टार्टेड मॉक, और अभी मैंने मॉक रीजनिंग का स्टार्ट किया है क्योंकि रीजनिंग ना मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है एंड क्योंकि इतने दिनों बाद दे रही थी तो मैंने इसलिए ही रीजनिंग से स्टार्ट किया कि थोड़े मार्क्स अच्छे आएंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस से। एंड रीजनिंग मतलब मुझे लगा था कि थोड़ा ख़राब जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों बात करी थी, बट उतना बुरा नहीं गया था। 22 क्वेश्चंस मैंने किए थे एंड उसमें सारे ही सही थे। 3 क्वेश्चंस नहीं हो पाए तो मैंने उन्हें मॉक देने के बाद देख लिया था एंड उनको सॉल्व कर लिया था। सो रीजनिंग में मेरे 44 मार्क्स आए एंड एक्यूरेसी 100% थी। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लिया था बट वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। और फिर मॉक देने के बाद मैंने स्टार्ट किया था जीएस एंड जीएस में आज मैं कर रही थी मेडिवल हिस्ट्री। सो मैं रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि नोट्स वगैरह तो मेरे पास सारे बने हुए हैं, बट मैं अपने नोट्स के साथ साथ लेक्चर से रिवाइज कर रही थी क्योंकि मेरे को वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है मेरे लिए। मैं सिर्फ नोट्स से पढ़ती हूँ ना जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बारी ऐसे हो जाती हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और फिर मैं पढ़ रही होती हूँ बट मेरा ध्यान उसमें नहीं होता। सो इसलिए मैं लेक्चर लगा के पढ़ती हूँ। उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बट उससे ना मैं कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करती हूँ। एंड मेरा ना किसी चीज़ को याद करने का तरीका जो होता है ना, वो होता है कि या तो मैं सुन के पढूं या तो मैं लिख के पढूं, उससे ही मुझे जल्दी याद होती है चीज़ें। एंड अभी क्योंकि मैंने ना सारे नोट्स बना लिए हैं, बहुत प्रॉपरली बनाया है, सब कुछ लिखा है एंड काफ़ी प्रिसाइज है, तो इसलिए मैं वापस से तो नोट्स बनाने की मेहनत नहीं करूँगी क्योंकि जब भी मैं नोट्स बनाती हूँ ना, मैं प्रॉपरली बनाती हूँ, नहीं तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता उसको। यू कैन ऑल्सो बाय माई नोट्स इन जस्ट ₹99। आपको 99 रुपीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी सबके नोट्स मिल जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू बाय माई नोट्स यू कैन ईमेल मी हियर। सो हिस्ट्री मैंने रिवाइज करी लेक्चर से एंड लेक्चर के लास्ट में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस थे तो मैंने उन्हें भी सॉल्व किया था। सो आफ्टर completing my first study slot I did exercise and then took bath और फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने एप्पल खाया था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, और उसके बाद थोड़ा सा धूप लिया था। फिर अंदर आके मैंने वापस से पढ़ाई स्टार्ट करी और अभी मैंने स्टार्ट किया था सेक्शनल मॉक इंग्लिश का। एंड मेरे ना इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं जा रहे हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स अभी भी हो रही है एंड मेरे को वो इम्प्रूव करना है और वो इम्प्रूव मैं सिर्फ वो कैप से ही कर पाऊँगी। सो आई एम ट्राइंग एंड होपफुली ये सही हो जाएगा। अगर आप भी मेरे को कोई सजेशन दे सकते हो तो आप प्लीज़ दे देना। एंड आज मेरे 32.5 मार्क्स आए थे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग मॉक आई स्टार्टेड स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके ना मैंने बहुत दिनों से नहीं किया, बहुत ज़्यादा दिनों से मैंने रिवाइज नहीं किया था एंड ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें भूल गई थी। एंड स्टैटिक जीके के लिए अभी तो मेनली मैं यही बुक फॉलो कर रही हूँ जो कि रोजगार पब्लिकेशन की है, नवीन सर की। एंड इसमें मोस्टली सारे टॉपिक्स ही अवेलेबल है, बट मैं ना वही टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ रही हूँ जिसके मुझे मॉक में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं
और मैंने आज स्टार्ट किया था इंडियन फोक डांसेस से, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड फिर स्टैटिक जीके कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी अपना लंच बनाने, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। एंड मैंने कैबेज एंड बीटरूट का सैलड बनाया था, साथ में मैंने मूंग की खिचड़ी बनाई थी और उसमें खूब सारा घी डाल के खाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और अभी फ़िलहाल मैं सैलड वगैरह थोड़ा ज़्यादा खा रही हूँ। एंड देन लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था और फिर मैं बैठ गई थी मैथ्स की शीट्स सॉल्व करने के लिए। और आज उसमें मैंने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस का, क्योंकि मैंने ना हम अरिथमेटिक के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड उनके मैंने सारे लेक्चर्स देखे हैं, नोट्स भी बना लिए हैं। तो अभी मैं वापस से उनके लेक्चर्स देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ वही टॉपिक्स के लेक्चर्स देखूँगी जो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि जो मैंने देख लिया ना उनके बेसिक्स मेरे को क्लियर है एंड फार्मूला वगैरह सारा नोट है। तो वापस से लेक्चर देख के टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनके सीट सॉल्व कर रही हूँ और उसमें से मेरे को जो क्वेश्चंस डाउट होगा मैं उन्हें नोट कर लूँगी। एंड देन मैं उनके लेक्चर्स देखूँगी और उसी क्वेश्चंस को मैं सिर्फ देखूँगी और उन्हें नोट कर लूँगी। तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड मुझे जो क्वेश्चंस डाउट हुए थे ना, और जिन क्वेश्चंस के आंसर में भी डाउट हुआ था, मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर उसमें नहीं लिखे थे, तो उन आंसर्स को मैंने लिख लिया था ताकि मैं बाद में चेक कर सकूं। और जो क्वेश्चंस में डाउट था थोड़ा बहुत या फिर मेरे को उसका शॉर्टकट चाहिए था, मैंने उन्हें नोट कर लिया था। एंड फिर ना मेरा आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने लिए तिरामिसू ऑर्डर किया था। और ये ना बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, बहुत हल्का सा मीठा होता है और इसमें थोड़ी सी सटल सी कॉफ़ी की भी टेस्ट आती है। तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया था एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बट मैंने पूरा नहीं खाया, सिर्फ हाफ़ ही खाया था। आधा मैंने बचा के रख दिया था मेरी बहन के लिए। और फिर तिरामिसू खाने के बाद वापस से एनर्जी आ गई एंड मैं पढ़ने बैठ गई थी वापस। अभी मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर और मुझे जिन क्वेश्चंस में डाउट था सिर्फ मैं वही क्वेश्चंस देख रही थी लेक्चर में स्किप कर करके। और जो क्वेश्चंस में मेरे को आंसर चेक करने थे मैंने उन्हें चेक किया। और जो क्वेश्चंस में थोड़े बहुत शॉर्टकट चाहिए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इसे और ईजिली कर पाती और जल्दी कर पाती, तो मैंने वो सर का मेथड देखा। एंड फिर मैथ्स कंप्लीट करने के बाद मैंने बनाया था डिनर में मैंने बीटरूट एंड गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाया था। और अभी फ़िलहाल ना मैं डिनर 6 बजे से पहले ही कर ले रही हूँ, तो इसलिए मैंने जल्दी डिनर बनाया और कर लिया। एंड फिर मैंने 10,000 स्टेप्स भी कंप्लीट करे थे, छत पे ही किए थे, बाहर नहीं गई थी मैं कहीं पे। और फिर छत से वापस आई तो मैं वापस पढ़ने बैठ गई और अभी मैंने स्टार्ट किया था मॉक। और अभी मैं मॉक दे रही हूँ मैथ्स का। मैं जल्दी ना मैथ्स का मॉक देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना डर लगता है, क्योंकि मैथ्स में ना मॉक में वो 20 मिनट्स ही देते हैं एंड 20 मिनट्स मेरे लिए काफ़ी कम होता है। और उस प्रेशर में ना मैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाती हूँ और बहुत गलत कर देती हूँ, तो मेरे मार्क्स हमेशा कम आते हैं, बहुत कम आते हैं मॉक में। तो इसलिए मैं जल्दी देती नहीं हूँ। बट मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं करूँगी, मॉक दूँगी, क्योंकि उससे ही मेरे को क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने का प्रैक्टिस होएगा। एंड जब मैं आज मैं मैथ का मॉक दे रही थी ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस तो मैं एकदम भूल ही गई थी, मतलब उन्हें सॉल्व करने का जो तरीका था ना वो मैं बिल्कुल ही भूल गई थी और कुछ कुछ के तो फॉर्मूलेस भी भूल गई थी। तो अभी मैं मैथ का सेक्शनल मॉक डेली दूँगी। आज मेरे काफ़ी कम आए थे मार्क्स, मुझे तो ये मार्क्स दिखाने में भी शर्म आ रही है। और फिर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़े थे, तो उन्हें मैंने सबसे पहले उनकी एनालिसिस करी और उन्हें अपने नोटबुक में नोट किया, क्योंकि नोटबुक में नोट करने से क्या होगा कि आज मैंने वो मिस्टेक करी है बट मैं इन्हें वापस से रिवाइज़ करूँगी, तो शायद मैं वो गलती वापस ना करूँ। फिर मॉक एनालिसिस करने के बाद 10 बजे तक मैं चली गई थी सोने, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अपना स्लीप शेड्यूल भी सही कर रही हूँ, डाइट भी सही कर रही हूँ। एंड वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।